फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड येस, नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे जल्दी से जाके हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबकी जानकारी के लिए एक क्विक एंड छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में दे देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी आने वाली वीडियो में उस पर बात करने की, उस पर रिएक्शन देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल आज का रिएक्शन वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ मलिक फैमिली के ऊपर। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि बीते दिनों सपना दीदी ने बहुत गुस्से में एक वीडियो अपलोड करी थी। हालांकि मैं इस टॉपिक पर बात करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ और अपनी कम्युनिटी के द्वारा मैंने आप सबको इस बात का इंटीमेशन दे दिया था कि मैं कुछ इस जगह पे हूँ जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का मुझे इशू हो रहा था। बट फिलहाल थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है। लेकिन येस, इस बात पे रिएक्शन वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर के इससे रिलेटेड कमेंट्स आए थे कि मैंने इस बारे में कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो जी हाँ, मैंने भी सपना दीदी का वो वीडियो देखा जिसमें सपना दीदी भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि जब रोस्ट एंड रिएक्शन चैनल वाले मेरा ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है वो मुझे फिर से बोलें कि सपना दीदी ने तो फिर से नाराज़गी में इतना कुछ बोल दिया, गुस्सा हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी नाराज़गी इस जगह पे जेन्युइन ही है और मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो ठीक लगी क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सरोज भाभी ने कमेंट सेक्शन का यानी कि हेट कमेंट्स का सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया है सपना दीदी को। इससे पहले भी उनके पास जो हेट कमेंट्स आते हैं उसका जिम्मेदार या तो वो अरमान को चंडीगढ़ में ठहरा देती हैं या फिर अपनी नंदों को ठहरा देती हैं। हमेशा से उनका यही है कि अपने ऊपर आने वाली हर नेगेटिविटी को वो सोचती हैं कि सामने वाला मेरे लिए करवा रहा है। तो सबसे पहले सरोज भाभी का जो व्लॉग आया था उसमें उन्होंने ये बात बोली कि हमें एक पर्टिकुलर आईडी से हेट कमेंट आता है और वो बंदी हमें बार बार ये बोलती है कि मैं सपना की दुकान के पास रहती हूँ। इनफैक्ट मैंने वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेके अरमान से भी इस बारे में डिस्कशन किया था और भी परिवार के लोगों को वो चीज़ दिखाई थी। तो ये जो बंदी है ये सपना के पड़ोस से कोई है और सपना उससे मेरी वीडियो के नीचे कॉमेंट करवाती है। जैसे ही सरोज भाभी का ये व्लॉग सपना तक पहुँचा, सपना का रिएक्शन देना जायज़ था, यानी कि उनकी नाराज़गी जायज़ थी बिकॉज बिना किसी भी सबूत के आप किसी को भी इस तरीके से एकदम से अपराधी नहीं बना सकते, यानी कि एकदम से नहीं बोल सकते कि नहीं उस चीज़ के पीछे तुम ही हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कमेंट सेक्शन में हम लोग मल्टीपल प्रकार के कमेंट्स रिसीव करते हैं। कोई कहता है मैं यहाँ हूँ, कोई कहता है मैं वहाँ से हूँ, कोई कहता है मैं इसका हूँ, लेकिन उनकी बातों पर हम विश्वास तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई वैलिड सोर्स ना हो। तो इस बात से नाराज़ होते हुए सपना दीदी ने अपनी वीडियो में बोला कि मैं ये डिमांड करती हूँ और ये चैलेंज भी करती हूँ कि जिस पर्टिकुलर आईडी के बारे में तुम बात कर रही हो जो मेरी दुकान के पास रहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आईडी मुझे दिखाओ। इनफैक्ट वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजो क्योंकि उन्होंने अपने एंड पे कभी भी ये चीज़ नहीं कराई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब देखो हर बात पे घूम फिर के मेरे ऊपर बात आ जाती है। इससे पहले भी तुमने 2 महीने पहले भी तुम्हारी फैमिली ने मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश करी, बहुत सारी स्टोरीज सुनाई। तुम्हारी हर वीडियो पे, हर व्लॉग पे मेरा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिक्र होता है। क्यों अपनी मेहनत से व्लॉगिंग आगे नहीं लेके जाती हो? तुम्हारी हर व्लॉगिंग, हर चीज़ मेरी ही इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है? इस चीज़ के बारे में सपना दीदी काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रही थी। वैसे आप सबको पता ही है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, अंडर ट्रीटमेंट वो इस समय पे हैं। लेकिन इस तरीके की बातें सुन के उस दिन उनको गुस्सा आया और उस नाराज़गी में उन्होंने सीधे शब्दों में यही बोला कि जिस आईडी के बारे में तुम बात कर रहे हो मैं चाहती हूँ कि वो तुम मुझे दिखाओ, वो तुम मुझे बताओ, नाम बताओ, आईडी बताओ और स्क्रीनशॉट बताओ, क्योंकि मैं ये चीज़ कन्फर्म्ड कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं कराया है। इनफैक्ट नेगेटिव कमेंट्स तो तुम कराते हो। इनफैक्ट तुम्हारे पास 70 आईडीज़ रखी हैं और तुम्हारा बेटा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर और इस बारे में पहले भी अरमान फैमिली ने जिक्र किया है कि उन्हें जब भी कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो सीधा शक करती है कि या तो ये वाले लोग मेरे नेगेटिव कमेंट्स करा रहे होंगे या तो ये वाले मुझे नेगेटिव कमेंट्स करा रहे होंगे। तो इस कमेंट्स के चक्कर में फिर से दोनों के बीच में जो है वो गलतफहमियां डेवलप हो गई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई किसी के लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं करा सकता। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो सब चीज़ें देखती हैं, जानती है। कुछ होते हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए आते हैं, कुछ मिर्ची यहाँ लगाते हैं, कुछ मिर्ची वहाँ लगाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं पर्टिकुलर कमेंट्स के बेस पे आपस में लड़ने लगे तो फिर तो व्लॉगिंग चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही थी यहाँ पे सपना दीदी और उन्होंने साफ बोल दिया कि अपने बल पे व्लॉगिंग चलाओ, अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर व्लॉगिंग चलाओ, मेरा
नाम जिक्र करना छोड़ दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन बार बार पलट पलट के मेरा नाम यहाँ पे घसीटने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स के लिए मेरे ऊपर ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैंने कभी ऐसा किया, ना ही मैं ऐसा कभी करूँगी। इससे पहले भी सरोज भाभी ने सपना तो छोड़ो, तन्नू के ऊपर भी इस बात का एलिगेशन लगाया था कि उनके पाकिस्तान की जो लड़की है उससे कॉन्टैक्ट है और वो घर का भेदी लंका ढाए है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन उसे पास ऑन करती है। जिसके लिए पिछली बार भी सपना दीदी ने ये चैलेंज किया था कि अगर तुमने ये प्रूव कर दिया, तुमने ये दिखा दिया, तो तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। लेकिन उस बात का भी अगले दिन कोई वीडियो नहीं आया। वो सिर्फ बोलती हैं, लेकिन प्रूव करने के नाम पे एक्चुअल में उनके पास कुछ नहीं होता। वो सिर्फ उनके दिमाग की उपज है कि वो कोई चीज़ देखती हैं और उस चीज़ को एज्यूम करने लगती हैं और सामने वाले को तुरंत गलत बता देती हैं। लेकिन हम जो हमेशा सोचें वो ज़रूरी नहीं होता कि रियलिटी हो। इस चक्कर में रिश्ते ख़राब होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और एक बार फिर से उन्होंने वही चीज़ करी, नेगेटिव कमेंट्स का जिम्मेदार सपना दीदी को ठहरा के। फ़िलहाल सपना दीदी ने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से इस बात का जवाब दे दिया है कि अब तो ये कंट्रोवर्सी छोड़ दो और अपना कंटेंट अपने बलबूते पे, अपने बेस पे बनाओ, हमारे अलावा। अब देखते हैं कि इस बात पे सरोज भाभी का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल इस वीडियो को अपलोड हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी साइट से एज सच ना तो कोई वीडियो आया है, ना ही वो पर्टिकुलर आईडी आई है, ना ही ऐसा कोई कमेंट अभी तक उन्होंने अपनी जनता को, ऑडियंस को डिस्प्ले किया है जिसके बारे में उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये बंदी है जो शॉप के पास रहती है, ऐसा बोलती है। तो उन्होंने तो रिप्लाई वीडियो बनाई, बट सामने से कुछ नहीं आया। अब सिर्फ टाइटल में पिछले 2 दिन से हम सेम टाइटल देख रहे हैं और वो ये है कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। तो आप तो सिर्फ सवाल करते हैं, सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं और जवाब के टाइम पे आप कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में, यानी कि सपना और सरोज में, आपको ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सही कौन लगता है। और आपको लगता है कि सरोज द्वारा जो एलिगेशन सपना के ऊपर लगाए गए हैं, यानी कि फेक कमेंट्स का, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि वाकई में सपना ये करवा सकती है, या ये सिर्फ सरोज भाभी का एक भ्रम है, या एक न्यू कंट्रोवर्सी या व्यूज़ का चक्कर है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड येस, वीडियो में जाते जाते आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।